नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर। हमारी इस पेशकश में हमारा फोकस होता है उन खबरों पर जो खबरों से हटकर सुर्खियों में होती हैं। ऐसे ही कुछ खबरों का पिटारा लेकर हम आए हैं खास खबर में। खास खबर में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, जहां संगठित अपराध चलाने वाले लोग खुद तो पस्त हैं, लेकिन अब उनके काम धंधों के साथ अवैध निर्माण भी पस्त हो गए हैं। चाहे अवैध जमीनों पर कब्जा करना, रंगदारी वसूल करना, फिर दबाव में ठेके लेना या फिर संगठित रूप से अपराध करना, अब उनको कहीं भारी दिख रहा है। बात चाहे मुख्तार अंसारी की हो, धनंजय सिंह की या फिर अतीक अहमद के अलावा अन्य बाहुबलियों की, इनके खिलाफ यूपी सरकार का काफी सख्त रुख देखने को मिल रहा है और इन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इन नामी गिरामी लोगों के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी है। अपराध के साथ अवैध रूप से कमाया गया आर्थिक साम्राज्य ढाया जा रहा है। काम योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। इन संगठित माफियाओं में अब खौफ पैदा हो गया है। अवैध रूप से खड़े किए गए साम्राज्य को जमींदोज किया जा रहा है। निश्चित रूप से पिछली सरकारों में इन बाहुबलियों पर भले ही इस प्रकार की कार्रवाई ना हो पाई हो, लेकिन योगी सरकार के राज में इन बाहुबलियों ने अवैध रूप से बनाए साम्राज्य अब इनके ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं। और आइए इस खबर पर हम सीधे चलते हैं हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट के पास। भट्ट साहब, हमेशा से ही उत्तर प्रदेश के बारे में जब जिक्र होता है तो उत्तर प्रदेश की सियासत और उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ, ये दो चीजें जो है हमेशा से सुर्खियों में रही हैं। लेकिन योगी राज में अब बाहुबलियों की, संगठित अपराध चलाने वालों की और जिस तरह की गुंडागर्दी और बदमाशी वहां पर देखी जाती थी, अब उस पर लगाम कसने का जो काम सरकार कर रही है वो काबिले तारीफ है। जो अवैध कमाई से बनाए गए साम्राज्य अब ध्वस्त किए जा रहे हैं, कैसा माहौल है इस वक्त यूपी में और जिस तरह से बाहुबलियों पर कार्रवाई हुई है उसको लेकर लोगों की सोच क्या है और सरकार के काम को लेकर क्या कहते हैं लोग, हम आपसे जानना चाहेंगे। अविनाश, अगर उत्तर प्रदेश के 3 दशकों की जो अपराधीकरण का जो अगर हम खाका देखें तो ये उत्तर प्रदेश में तकरीबन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बहुत तेजी से बढ़ा है, यानी कि संगठित अपराध। और इस संगठित अपराध के साथ साथ जो बाहुबली रहे, माफिया रहे, वो राजनीति में प्रवेश किए और राजनीति में प्रवेश करने के बाद उन्होंने अपने रसूख से, अपने दबदबे से कई 100 करोड़ की संपत्ति पैदा की। और वो कैसे पैदा की? लोगों के जमीनों को कब्जा करके, अवैध रूप से जमीनों को कब्जा करके धीरे धीरे उस पर उन्होंने बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, यानी कि उस पर होटल बनाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई और उसका जो भी जमीन थी वो अवैध थी, या तो लोगों से छीनी हुई जमीन थी या अवैध जमीनों को वैध बनाकर इनके द्वारा बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। अब जब उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी की सरकार आई है तो इन माफियाओं के आर्थिक साम्राज्य पे चोट करना शुरू की है। क्योंकि ये अगर हम हजारों साल पहले किताबों को पढ़ें और उस समय की जो कार्यप्रणाली रही है बहुत सारे राजा महाराजाओं की, सम्राटों की, तो उसमें ये चीज जरूर रही है कि अगर किसी इस तरह के अपराधी को या दुष्ट व्यक्ति को या विरोधी को पस्त करना हो तो उसके आर्थिक साम्राज्य पे चोट की जाए और वो आर्थिक साम्राज्य जो अवैध रूप से जनता का दोहन करके कमाया गया हो तो उस पे चोट की जाए, उसको पहले नेस्त नाबूद किया जाए। और कमोबेश स्थिति उत्तर प्रदेश में इन माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई योगी सरकार चला रही है वो इससे काफी मिलती जुलती है। उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, धनंजय सिंह और भाटी गैंग के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, अन्य जो माफिया हैं, वो सब कहीं न कहीं पूरी तरह से पस्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ दर्जनों केस हैं। कुछ लोग जेल में हैं, कुछ लोग जमानत पर हैं, कुछ लोगों ने प्रदेश छोड़ दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो आर्थिक साम्राज्य था, जो अवैध रूप से कमाया गया था,
और उन जमीनों पर कमाया गया था जो जमीनें अवैध हैं। सरकार ने उसका खसरा खतौनी निकालने का काम किया और जब उसको खोला गया, पूरा जांचा गया, तो पता चला कि साहब ये तो बिल्कुल अवैध रूप से बना हुआ। तो सरकार ने उसके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की और लगातार कार्य करती। अगर हम पिछले दशक भर के राजनीति पर, अपराधीकरण पर और माफियाओं के ऑर्गेनाइज क्राइम पे अगर हम नजर डालें तो किसी सरकारों ने इस तरह की कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। हिम्मत नहीं जुटा पाई, या यूं कहें कि उन्हें ऐसे अपराधियों को, बड़े अपराधियों को राजनेताओं का और पॉलिटिकल लीडर्स का जो है सपोर्ट मिलता रहा, तभी इतने पनपे। क्योंकि बिना किसी का हाथ किसी पर ना हो और इतना बड़ा साम्राज्य कोई अपराधी खड़ा कर ले, संगठित अपराध चला ले पूरे राज्य में, और उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो, ये हो ही नहीं सकता जब तक किसी ना किसी का वरदहस्त उससे प्राप्त ना हो। क्या कहेंगे? हाँ, निश्चित रूप से अविनाश, जिस तरह से विगत 10 वर्षों में लगातार अपराधियों को संरक्षण दिया गया, चाहे बसपा की सरकार हो, सपा की सरकार हो, उसके पहले की भी सरकार हो, तमाम संगठित माफिया ने ऑर्गेनाइज तरीके से काम किया और अवैध जमीनों पर कब्जा किया, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, अवैध रूप से उन्होंने ठेके लिए और ये तमाम धनोपार्जन करने के लिए तमाम उन्होंने रास्ते अपनाए और उन्होंने एक बड़ा औद्योगिक साम्राज्य खड़ा कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अतीक अहमद का मामला आया, मुख्तार अंसारी का मामला आया, इन लोगों ने धमकाने का काम किया, रंगदारी जो जिसको कहा जाए, यानी कि गुंडा टैक्स कहा जाए, उस पर भी इन्होंने बल दिया और उससे भी धन कमाया। और लेकिन जो भट्ट साहब, एक बात पूछना चाहूंगा जी, मैं एक बात पूछना चाहूंगा, ये तो रही उन संगठित अपराधियों, अपराध की या उनके सरगनाओं की, बाहुबलियों की, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो क्राइम का ग्राफ है वो उतना कम नहीं हो पाया है। वर्दी का खौफ जो है गुंडे बदमाशों में हो, इस दिशा में अब सरकार क्या कर रही? क्योंकि ये तो बड़े अपराधी हैं और बाहुबली कहलाते रहे हैं, राजनीतिक संरक्षण इन लोगों को प्राप्त रहा है, राजनीति में भी इनका दखल रहा है, तमाम तरह की बातें थी, लेकिन कई तरह के जो अपराध हैं जो थमे नहीं हैं, खासतौर से रेप, हत्या और इस तरह की जो संगीन अपराध है, इनमें कोई कमी उत्तर प्रदेश में देखी नहीं गई और साफ जाहिर होता है कि बदमाशों में वर्दी का खौफ नहीं है। तो वर्दी का खौफ बदमाशों में हो, इसके लिए क्या कोई रणनीति बनाकर काम कर रही है सरकार? अविनाश, अपने चैनल के माध्यम से पहले भी हम लोगों ने कई बार सरकार का ध्यान आकर्षित कराया है और उन अधिकारियों का भी ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश की जो इस तरह के जो कुशल प्रबंधन नहीं कर पा रहे। यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जो डीजीपी हैं उनकी बात अगर हम करें, अपर मुख्य सचिव गृह हैं उनकी बात करें, अगर उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में जो भी पुलिस अधीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अगर ऐसे तैनात किए गए होते जो जिनके अंदर बहुत तेजी से काम करने की क्षमता हो और उसके साथ साथ जिस तरह से अपराधियों को धर पकड़ने की, मंचलों को धर पकड़ने की ऑर्गेनाइज तरीके से एक मुहिम चलाने की कोशिश हो, वो सब चीजें नहीं हो पाई और कहीं ना कहीं जनपदों में जो अपराध बढ़े वो इन नाकारा पुलिस अधिकारियों के वजह से बढ़े। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो इस तरह के पुलिस अधिकारियों की तैनाती हुई, तमाम उनकी शिकायतें आई, महोबा का केस सिर्फ अधिकारियों पर दोष मढ़ना ही ठीक नहीं है भट्ट साहब, सिर्फ अधिकारियों पर दोष मढ़ के बात खत्म नहीं हो जाती है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी जो है बहुत बड़ा कारण है कि जो उत्तर प्रदेश में अपराध जो हैं वो कम नहीं हो रहे, थम नहीं रहे और बदमाशों का, गुंडों का बोलबाला अभी भी कायम है। जी हाँ, निश्चित रूप से सरकार इस पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अधिकारी कहीं ना कहीं पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। यानी कि सरकार की जो कोशिश है अविनाश, उस पर पलीता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सरकार यानी कि मुख्यमंत्री लगातार टीम 11 में लगातार जिस तरह से कोविड संक्रमण की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उस तरह से अपराध को लेकर, महिला यौन शोषण को लेकर, इन तमाम मुद्दों पर जो है गंभीर चर्चा कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं। लेकिन ये जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं जनपदों में जो तैनात हैं वो सही अधिकारी नहीं तैनात हैं और उनके नीचे जो थाने स्तर के अधिकारी हैं वो अधिकारी जो है इन चीजों में रुचि नहीं ले रहे हैं। भ्रष्टाचार की बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। सरकार इससे काफी चिंतित है कि जो रिजल्ट मिलने चाहिए उनको जनपदों से, वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहे
इसके लिए लगातार मुख्यमंत्री द्वारा दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन उसका अनुपालन नहीं हो पा रहा। जरूरत है कुल मिलाकर भट्ट साहब कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत जरूरत है कि सिर्फ दिशा निर्देश देने भर से या रणनीति बनाने से काम नहीं चलने वाला है। जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई करना बहुत जरूरी है, तभी उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त किया जा सकता है। और निश्चित तौर पर अभी जो कवायद की जा रही है, बाहुबलियों पर जिस तरह से शिकंजा कसा जा रहा है, उनके जो काली कमाई से बने साम्राज्य को ध्वस्त करने की मुहिम जो सरकार ने छेड़ रखी है, ये उसके लिए सरकार साधुवाद की पात्र है। और इसी तरह से हर छोटे बड़े गुंडे, बदमाश और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार पूरी इच्छा शक्ति के साथ काम करे तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सूरत बदली जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए भट्ट साहब। तो माफियाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का एक्शन इस वक्त दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है। बड़े बड़े बाहुबलियों के जो हैं हौसले इस वक्त पस्त कर दिए गए हैं।